राजकुमार सैनी 2014 में भाजपा के सांसद बन जाते हैं। सांसद बनने के बाद वो 35 वर्ग के हकों की बात करता है और उस वर्ग के खिलाफ आवाज बुलंद करता है कि वो राज में भी है और काज में भी है। वो जो दूसरे वर्ग है उनको आगे नहीं आने देते हैं, जिसके खिलाफ पूरा वो वर्ग एकजुट हो जाता है। उसके बाद राजकुमार सैनी पिछड़ा वर्ग की भी बात करता है और राजकुमार सैनी सीधे तौर पर बताता है कि आज जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है और पिछड़ा वर्ग सोया हुआ है, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, आज पिछड़ा वर्ग पिछड़ चुका है। तो फिर भी जाग क्यों नहीं रहा है, उसे जगाने के लिए राजकुमार सैनी पूरा बोलता है और वो वर्ग उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन राजकुमार सैनी फिर भी राजनीति में यानी कि आगे तो पहुंच जाता है, नेता भी बन जाता है, लेकिन जिस काज की वो बात करता है वो उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या फिर 35 वर्ग के लोग हैं वो अपना नेता तो बना लेते हैं, लेकिन वोट वो भाजपा को देते हैं। भाजपा के जो हिंदुत्व का प्रोपगेंडा है उसमें वो खड़े हो जाते हैं। आखिरकार राजकुमार सैनी अपनी पार्टी बना लेते हैं और पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा मंच नाम दे देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां भाजपा के साथ जुड़ा होने के कारण से बहुत सी बातें वो नहीं कह पाते, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा मंच में वो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ में पिछड़ा वर्ग खड़ा नहीं होता है। जबकि उसके बाद जेजेपी पार्टी आती है और उनकी संख्या भी कम है और वो राज के हिस्सेदार बन करके राज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राजकुमार सैनी एक भी सीट नहीं जीतता है, सीट छोड़िए वो भी खुद भी चुनाव अच्छे वोटों से हार जाता है। और मैं आज जब इस मामले के ऊपर स्टडी कर रहा था तो कांसीराम को भी मैंने इसमें पढ़ा कि कांसीराम ने किस प्रकार से अनुसूचित वर्ग, बाबा साहब के बाद अनुसूचित वर्ग को लेकर के जो काम किया, और उन्होंने भी कहा कि 85% जो वोटर हैं उनके ऊपर 15% राज करते हैं। इसी क्रम में 75% लोगों के ऊपर 25% राज करते हैं। तो फिर भी राजकुमार सैनी हरियाणा की राजनीति में सिर्फ एक नेता बनकर रह गए और इससे आगे राज में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं हो पाई। तो क्या वो पिछड़ा वर्ग को समझा नहीं पाए या फिर पिछड़ा वर्ग समझ नहीं पाया, क्या कुछ खेल रहा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में जाने से पहले मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत से कमेंट्स में कहेंगे कि आप जातिगत पत्रकारिता करते हैं। मैं उन साथियों को यह कहना चाहता हूं कि मैं जातिगत पत्रकारिता नहीं, बल्कि जो ग्राउंड पर चीजें चलती हैं हम उनका विश्लेषण करते हैं। लोग रोजगार, महंगाई, तमाम विषयों से हट करके आज जातिगत पर खड़े हो गई हैं, वो धर्म पर खड़े हो गई हैं और इसके अलावा हिंदुत्व की बात करने से आप देखते हैं किसी प्रकार से आज हम जातिगत जो विश्लेषण, इनके राजनीति में भी जब टिकटों का बंटवारा होता है तो वहां पर भी जातिगत देखा जाता है। तो इसी क्रम में आज राजकुमार सैनी को लेकर के हमारा ये विश्लेषण है। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि राजकुमार सैनी आपके सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कारण रहा है। तो करते हैं शुरुआत राजकुमार सैनी के ऊपर। तो हमने पूरा चार्टर बनाया है कि राजकुमार सैनी की पिछड़ा वर्ग पर काम किया, फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। तो कुछ क्रम के अनुसार क्या कुछ चीजें रही हैं उन पर हम बता देते हैं कि मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ 35 वर्ग का वो चेहता बना, लेकिन फायदा कौन उठा गया? भाजपा। 2014 में वो बने थे, 15-16 के बाद उन्होंने जैसे ही राजनीति का आगाज 15 में शुरुआत बोलना शुरू कर दिया अधिकारों को लेकर के, जिसका फायदा भाजपा को 2019 में भी मिला और जींद के उपचुनाव में भी मिला, क्योंकि जींद उपचुनाव एक प्रकार का एक पैटर्न तैयार परीक्षा थी। वो 35 वर्ग और एक बनाम की, उसमें 35 वर्ग जीत गया था। तो
वहां पर अगर राजकुमार सैनी ने भाजपा की बजाय राजकुमार सैनी की सीट निकल आती तो कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी का वहां से राजनीति का आगाज शुरू हो जाता। लेकिन वहां पर भाजपा उसका फायदा उठा गई। तो अब भाजपा उसी खेल का आज तक फायदा उठाती नजर आ रही है। पिछड़ा वर्ग की आवाज बुलंद की, यानी कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के हम अगर बात करते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके कितने विधायक हैं, जबकि उनकी संख्या 15% है, लेकिन लाभ क्या मिला है उन्हें? वो ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से, क्योंकि एक ही विधायक नजर आता है, रणवीर सिंह गंगवा, लेकिन हिस्सेदारी होनी बहुत ज्यादा चाहिए। आप चाहे आर्थिक रूप में भी देख लीजिए, सामाजिक रूप में भी देख लीजिए। वो अलग बात है कि पिछड़ा वर्ग आज यह कोई ब्राह्मण बन बैठा है तो कोई ठाकुर बन बैठा है, यानी कि वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया। तो हिंदुत्व को लेकर के भी उनकी राय यही होती है कि हमें ना आरक्षण चाहिए ना वो चाहिए, हमें हिंदुत्व चाहिए। हिंदुत्व उन लोगों को संविधान नहीं चाहिए, मतलब सीधा है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि संविधान ही उनको पढ़ने की इजाजत देता है, संविधान ही उन्हें राजनीति में आने का मौका देता है, संविधान ही उन्हें अपने अधिकारों को लेकर के उनके हक की आवाज करता है। अगर जिस पैटर्न पे भाजपा काम कर रही है, अगर वो पैटर्न आ जाता है तो पिछड़ा वर्ग के जो काम थे, जो कुम्हार का काम था, जो नाई का काम था, जो जिस भी जाति का जो काम था, वो करने के लिए फिर तैयार रही है, क्योंकि फिर तो संविधान की तो आप बात करते ही नहीं है। खैर, राजकुमार सैनी पर आते हैं। जब उसके ओबीसी के बाद में ना उनका अधिकारों पर कठोराघात किया, तो कठोराघात इसलिए कहा है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय में जो बात करते थे कि मैं उस राज मुख्यमंत्री बाद में हूं और उसका सिपाही पहले हूं, तमाम इस तरह की बातें हुई थी। और ये भी उस वक्त राजकुमार सैनी ने आरोप लगाया था कि सिर्फ उसी वर्ग को वो नौकरी पेशा दे रहा है, वो आरक्षण का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग का था उनका वो उसे के वर्ग में वो कर रहा है, उसको फायदा उन्हीं को दे रहा है। तो राजकुमार सैनी उस समय जो आवाज बने पिछड़ा वर्ग ने भी उनको नेता मान लिया, लेकिन चुनाव के वक्त उनको भूल गए। कहीं ना कहीं इसमें राजकुमार सैनी का ही कसूर है कि राजकुमार सैनी पिछले पैटर्न पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो उनकी कोई सोशल मीडिया मजबूत नजर आती है और ना ही उनकी जो रणनीति है आज के युग में, जिस प्रकार से डाटाबेस पे चुनाव लड़े जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन तैयार करके चुनाव लड़े जाते हैं। मैंने उनकी सोशल मीडिया भी खंगाली, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर काम चलाऊ काम ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर ओबीसी को लेकर के, पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो चीजें बतानी चाहिए वो बताने में अब तक नाकामयाब है। अब सैनियों को भाजपा ने जिस प्रकार से राजकुमार सैनी को एक बार तो लीडर बना दिया, लेकिन अब उसी के ऊपर उन्हीं के वर्ग का एक प्रदेशाध्यक्ष यानी कि नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, ताकि सैनियों पर अब जो राजकुमार सैनी की पकड़ थी वो अब नायब सिंह सैनी पर हो जाए, क्योंकि बहुत सी विधानसभाओं पर सैनियों का कब्जा है, उनकी संख्या अच्छी है और लोकसभा पर भी 2 लोकसभाओं पर सैनियों पर अच्छा प्रभाव है। तो इस प्रकार से राजकुमार सैनी सैनी समाज में भी डाउन करने के लिए भाजपा ने अब उसके सामने एक विकल्प दे दिया है। अब पिछड़ा वर्ग की आवाज बनने के लिए जो, यानी कि हमने राजकुमार सैनी को लेकर के कुछ लोगों से बातचीत की, तो कैसे राजकुमार सैनी राजनीति में क्यों पीछे रही है, क्या कारण रहा है, जैसे एक दो कारण मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन पिछड़ा वर्ग की आवाज बनने के लिए कांसीराम की तरह है, माननीय कांसीराम की तरह उन्हें पैरवी करनी होगी, यात्रा निकालनी होगी, गांव गांव जाकर के समझाना होगा लोगों को कि जो अधिकार है वो अधिकार मिलेंगे, आपको फायदा ना हो लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों का उसको जरूर फायदा होगा। जिस भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही है उसका खुद को तो नुकसान है, साथ में आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस एजेंडे को लेकर के। तो राजकुमार सैनी को
यात्रा निकालने का भी सुझाव लोगों ने दिया है कि वो ओबीसी के लेकर के, क्योंकि पहले पिछड़ा वर्ग को लेकर के एक यात्रा निकली है, लेकिन राजकुमार सैनी को लोग सुनते तो हैं, उनकी बात को चाहे विरोधी पक्ष है वो भी उस पर पूरा फोकस करता है कि कह क्या रहा है, तभी तो रिएक्शन होता है। तो ऐसे में राजकुमार सैनी को एक यात्रा निकाल करके लोगों को समझाना पड़ेगा, यानी कि कांशीराम की रणनीति यहाँ अपनानी पड़ेगी, तभी तो। बाबा साहब अंबेडकर की बात करें या फिर कांशीराम की बात करें, उन्होंने अनुसूचित वर्ग के हक को दिलाने के लिए उन्होंने जोरदार वकालत की थी, वही जोरदार वकालत राजकुमार सैनी को भी करनी पड़ेगी। यात्रा को लेकर के बता चुका मैं, सोशल मीडिया को लेकर बता चुका हूँ, राज जाने के बाद होगा विकास, ये भी मैं बता चुका हूँ। हिंदुत्व के भाजपा के प्रोपेगेंडा और आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। कांशीराम ने बहुजनवाद की संरचना की और वंचित समाज को बताया कि 85, यानी कि जिस राजकुमार सैनी को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, उसे इस बात को लोगों तक समझाना पड़ेगा कि हम लोग जिस राज्य में, यानी कि पिछड़ा वर्ग को राज्य में जाने का क्या फायदा है, ये तमाम चीजें बात बता करके, ये भी कि हमारी संख्या अच्छी है तो हम लोग राज्य के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो आगे राजकुमार सैनी के बाद हम दूसरे भी केस स्टडी करेंगे, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला को लेकर के वो 10 सीटों तक कैसे पहुंचा, क्यों लोग उससे प्रभाव में आए। उसके बाद अभय चौटाला, राज कुंडू, तमाम नेताओं को लेकर के हम एक केस स्टडी नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसमें हर रोज एक केस स्टडी होगा। तो आज के राजकुमार सैनी के केस स्टडी में जो चीजें सामने आई वो हमने आपके सामने रखी है। तो ऐसे में राजकुमार सैनी क्या अब इन चीजों पर चलेगा या क्या करेगा, उनसे भी, उनका इंटरव्यू के मार्फत भी हम आपको बताएंगे उनके क्या जवाब रहेंगे। क्योंकि राजकुमार सैनी लग तो रहा है बहुत सी सीटों पर, क्या वो कुछ सीटों को चयनित करके चुनाव लड़ेगा या फिर तमाम चीजों पर हम उन्हीं से जानेंगे क्या कहते हैं। हम मुझ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए कि राजकुमार सैनी जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है क्या उसे बदलनी होगी या फिर इसी में कुछ ना कुछ अलग प्रयोग करना होगा। कमेंट्स बॉक्स राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नाविक न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे नहीं दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए एक केस। जिंदाबाद।